हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड, वी आर कमिंग फॉर द फाइनल्स इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इतिहास रचने का समय है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम के पास इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि साल 2023 को रिपीट नहीं करना है, हिस्ट्री रिपीट करना है, हिस्ट्री डिफीट करना है। ये तो इस वर्ल्ड कप का मेन स्लोगन था, लेकिन 2023 वाली गलती हमें नहीं करनी है इस बार। व्हाट अ मैच, व्हाट अ सेमीफाइनल। वी एज अ क्रिकेट फैन डिजर्व दिस सेमीफाइनल। इंडिया हो, इंग्लैंड हो, दोनों टीम ने जान झोंक दिया। इंडिया की जब बैटिंग खत्म हुई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैच इतना क्लोज जाएगा। मैच जितना न्यूजीलैंड कह रहा हूं, न्यूजीलैंड के लिए तो हम तैयारी करेंगे। इंग्लैंड इतना क्लोज लेकर जाएगा, किसी ने एक्सपेक्ट किया था। संजू सैमसन, व्हाट अ प्लेयर। संजू सैमसन के बिना इंडिया नेवर वुड हैव रीच्ड टिल फाइनल्स। नेवर नेवर एवर। आपने राइट ऑफ कर दिया था संजू सैमसन को। संजू सैमसन को इस वर्ल्ड कप में लाने वाले भगवान है। इस वर्ल्ड कप में उनको जगह दिलाने वाले भगवान है संजू सैमसन। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। संजू सैमसन को कैसे मौका मिला, कैसे मौका मिला। जो बंदा सेंचुरी के बारे में पूछा जा रहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजू के बारे में कि आपने आपने सेंचुरी के बारे में क्यों नहीं सोचा। पिछले मैच में आप 97 नॉट आउट थे, इस मैच में 89, ऑलमोस्ट क्लोज टू, वेरी मच क्लोज टू सेंचुरी, और संजू कुड हैव डन इट इजीली। बट संजू डिड नॉट थिंक अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन, क्योंकि संजू को उसके पर्सनल माइलस्टोन से टीम में जगह नहीं मिली। संजू हैड स्कोर्ड 3 सेंचुरीज, संजू के पास 3 सेंचुरीज है, लेकिन फिर भी उसको क्या टीम में मौका मिला था? नहीं मिला था। सेंचुरी मारने से संजू को मौका नहीं मिला। संजू को मैच जिताने से मौका मिलेगा। संजू ने जो परफॉर्मेंस किया पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वन साइडेड मुकाबला कर दिया अपनी बल्लेबाजी से। 97 नॉट आउट इन अ विनिंग कॉज। मैच शुरू किया, मैच को संजू ने फिनिश किया। और एक मैच्योर बैट्समैन, एक एक्सपीरियंस ओपनिंग बैट्समैन से आप ये एक्सपेक्ट करते हो। संजू इतने सालों से लगातार खेल रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी पर उनकी हमेशा बात होती रहती कि संजू कंसिस्टेंट नहीं है। पिछले 2 नॉकआउट मैच में भारत के लिए संजू जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए अपने बैट से जवाब दिया है संजू ने, जो इनको इस योग्य समझा ही नहीं था। एशिया कप शुरू होता है, शुभमन गिल की एंट्री होती है। मैं बार बार यही कहानी कहता हूं, संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया जाता है क्योंकि शुभमन गिल के लिए जगह बनाना था। ठीक है, ऐसा हमेशा हुआ है संजू के लिए। अगर T20 का टूर्नामेंट आने वाला है, संजू को वनडे की टीम में साइड कर दिया गया, वनडे की टीम में डाल दिया। वनडे का टूर्नामेंट आना है तो संजू को T20 की टीम में डाल दिया। संजू वनडे खेल रहा है, उसमें सेंचुरी मार रहा है। T20 खेल रहा है, उसमें सेंचुरी मार रहा है, लेकिन मेन टीम में इसको जगह ही नहीं है। उधर ऋषभ पंत जो है वो जगह बना ले रहा है, केएल राहुल को जगह मिल रहा है, जितेश शर्मा को जगह मिल रहा है, लेकिन संजू को टीम में जगह ही नहीं मिल रहा। एशिया कप में ओपनर संजू सैमसन थे, लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। शुभमन गिल को ओपनर खिलाया गया। चलो ठीक है, एक टूर्नामेंट एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट फेल, संजू को वापस से लाया गया। अब पूरा एक 5 मैचों की T20 सीरीज टीम अनाउंस की गई, जिसमें T20 वर्ल्ड कप की टीम थी और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम थी। संजू 5 मैच फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, 5 मैच तो अभिषेक शर्मा भी अभी एक मैच भी नहीं चल पाए, एक मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला। क्या अब उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उनकी जगह पे संजू होते तो वो कब के ड्रॉप थे, ड्रॉप हो चुके थे ना। 5 मैचों की न्यूजीलैंड की सीरीज में उनका बल्ला नहीं चला। शुभमन गिल को तो बाहर किया ही किया गया, संजू को भी बाहर कर दिया गया।
चलो शुभमन गिल का टीम में जगह बनता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि उसको T20 में भी परफॉर्म करना है। नहीं हुआ उससे। संजू को वापस से लाया गया कि चलो संजू जो है वो अपनी जगह पे वापसी करेंगे। सब लोग खुश थे, हम लोग काफी खुश थे, फैंस काफी खुश थे कि संजू अब एक बार फिर हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। संजू टीम में आते हैं, 5 मैचों की T20 सीरीज में संजू फेल होते हैं। उधर ईशान किशन रन बना रहे होते 1 डाउन, क्योंकि तिलक वर्मा नहीं खेल रहे होते, तो 1 डाउन ईशान किशन को जगह दे। अब वर्ल्ड कप शुरू होता है, अचानक से संजू टीम से बाहर। ऑब्वियसली ईशान किशन ओपनर होंगे, फर्स्ट चॉइस अभिषेक शर्मा, उसके बाद ईशान किशन। संजू की टीम में जगह नहीं बन रही है। तिलक अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब होती है, नामीबिया के अगेंस्ट संजू को मौका मिलता है। संजू 7-8 गेंदों में 22 रन बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद गेंदबाजों ने, ओपोनेंट ने अभिषेक शर्मा के लिए प्लान बनाया कि इसको ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे, ऑफ स्पिनर्स इसके अगेंस्ट बॉलिंग करेगा और फंसाएगा। वही हुआ। अभिषेक शर्मा उसके बाद वापसी नहीं कर सके हैं अभी तक। अभिषेक शर्मा कंटिन्यू ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते रहे। आज भी विल जैक्स ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन संजू के बिना ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला था, भारत फाइनल में नहीं पहुंचने वाला था, और ऐसा ही हुआ। जाको राखे साइया मार सके न कोई। संजू सैमसन पेशेंस दिखा रहे थे। रोहित शर्मा और संजू सैमसन का एक छोटा सा क्लिप काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आईसीसी ने उस मोमेंट को कैप्चर किया था कि पूरे प्लेयर्स जो है रोहित शर्मा से मिल रहे हैं और संजू से वो गले मिलते हैं, और उन्होंने कहा संजू सैमसन को कि टेंशन मत ले भाई, दुखी मत हो, बड़ा टूर्नामेंट है, मौका मिलेगा। संजू को मौका मिलता है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट संजू को लाया गया, संजू ने अपना काम किया, वो जब डगआउट में आउट होकर जाते हैं तो उनको डगआउट में शाबाशी दी गई, क्योंकि उनका काम जो था 14-15 बॉल खेलकर 30-32-35 रन मारना। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि संजू के पास ये आखिरी मौका है। मेरे कहने के बाद, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखकर अश्विन ने कहा होगा, ऑब्वियसली अश्विन इतने बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं आपको अगर मौका मिलेगा। अश्विन को मैंने कहते हुए सुना कि संजू इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। संजू तो फिक्स थे एज ओपनर, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स ने परेशान कर दिया था अभिषेक शर्मा को। संजू ओपनिंग करने आए और संजू ने जो इनिंग खेली है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो मैच्योरिटी दिखाया है, जो शॉट सिलेक्शन दिखाया है, जो गेम अवेयरनेस दिखाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने टीम की। मैच 50 लगाने के बाद उन्होंने आरा टेढ़ा शॉट नहीं खेला, वो फिर से गार्ड लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं जीरो से और मैच को फिनिश करते हैं। सेंचुरी लगाने का उनके पास टाइम था, लेकिन वो सेंचुरी नहीं लगाए, क्योंकि वो सेंचुरी लगा चुके हैं ना, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी लगा चुके हैं। उनके पास T20 में 3-3 सेंचुरीज है, लेकिन उनका सेंचुरीज काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको सेंचुरी लगाने के बाद भी टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि सेंचुरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है टीम को मैच जितवाना। 97 नॉट आउट उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया, वेस्ट इंडीज बाहर। इंग्लैंड के अगेंस्ट 89, जो इंपॉर्टेंट मैच, 2 मैचों में संजू की जो बल्लेबाजी हुई है, संजू पे जिन्होंने भी भरोसा नहीं जताया था, संजू ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है। और संजू आने वाले मैचों में, आप छोड़ दीजिए फाइनल्स तो खेलेंगे, आने वाले 2 साल 3 साल तक संजू को अब हटाने का किसी के हिम्मत नहीं होगा। कोई सोच सके, अब अभिषेक शर्मा पर घास गिरने वाला है। अभिषेक शर्मा का इतना ज्यादा हाइप किया गया, नजर लग गई उसको, तो क्लियरली नजर लग गई। अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप में आने से पहले उन दोनों पर भारतीय टीम काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन यहां आते फाइनल टूर्नामेंट शुरू होते ही ना वरुण चक्रवर्ती का गेंदबाजी सही चल रहा है, ना अभिषेक शर्मा का बल्ला चला। तो संजू के भरोसे भारतीय टीम थी नहीं, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा दिखाई संजू सैमसन के ऊपर कि उनको मौका मिला, उनके बल्ले से रन करवा दिया भगवान ने। 97 नॉट आउट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया को हराने के लिए फिर से कोलकाता में तैयार थी, और यहां फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 89 नॉट आउट, जहां से संजू ने भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच जितवाया और जहां उन्होंने फिनिश किया। आज वहीं से शुरू किया, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट पहले ओवर में 1 छक्का 1 चौका।
उसके बाद उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की और जो स्टार्ट दिया वो 250 फिनिश होना बनता था और टीम इंडिया ने 250 किया। संजू के अलावा तिलक वर्मा क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। वन डाउन से उनको हटाया गया, स्ट्राइक रेट पर उनकी काफी बातें हुई। अब देखिए किस तरह से उन्होंने अपने गेम को अडेप्ट किया, नंबर 5 की पोजीशन को अडेप्ट किया और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त फिनिश। क्या आज उनको प्रमोट भी किया गया था? सॉरी, आज उनको प्रमोट नहीं किया गया, एक्चुअली उनका बनता था आज। उनका ईशान किशन जिस समय आउट हुए, दुबे आए बल्लेबाजी करने के लिए आए। दुबे तो खैर, दुबे की बात अभी करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक वर्मा भी आ सकते थे और तिलक वर्मा भी वैसे ही इंपैक्ट कुछ डालते। लेकिन तिलक वर्मा का जब मौका मिला, उन्हें जब जैसा मौका मिल रहा है वैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। तिलक वर्मा भी अब बिल्कुल ही फ्लॉलेस दिखाई दे रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी से टीम को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मिडिल ऑर्डर में, अगर टॉप ऑर्डर में अगर हमारे दो बल्लेबाज जल्दी आउट हो भी जाते हैं तो तिलक वर्मा जैसा एक प्लेयर होगा हमारे पास जो स्ट्राइक रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन करेगा, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर चौका छक्के भी लगाएगा और प्रेशर सिचुएशन से निकालेगा। सबसे ज्यादा कंसर्न है सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को लेकर। आज उनकी कप्तानी में भी हमने बहुत नोटिस किया कि वो क्या कुछ गलतियां कर दिया था उन्होंने, लेकिन उनकी बल्लेबाजी, सामने की गेंद को वो स्वीप करने जा रहे हैं जिसको वो एक टांग आगे रख के छक्का मार सकते थे आराम से। आप इंटरनेशनल प्लेयर थे तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, उनकी फील्डिंग आज मिसफील्ड हुई। तो सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, ठीक है टीम ने 250 स्कोर कर दिया लेकिन उनका कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन टीम के लिए हो रहा नहीं है। उसके बाद शिवम दुबे की बल्लेबाजी, हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में। पिछले मैच में भी जो उन्होंने 2 चौके लगाए थे, संजू सैमसन पर प्रेशर था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। और फिर आज आज जो उनकी पारी थी वो संजू के साथ पार्टनरशिप, सॉरी हार्दिक के साथ पार्टनरशिप और स्लोअर गेंदबाजी को तो उन्होंने, जो सैम करन स्लोअर डिलीवरी डाल रहे थे और फंसाने की कोशिश कर रहे थे, शिवम दुबे नहीं थमे। शिवम दुबे ने अपना बल्ला चलाया और टीम से उनको क्लियरली, बहुत ही क्लियर मैंडेट उनको इंफॉर्मेशन है कि शिवम दुबे गो एंड स्मैश। आदिल राशि जो एक तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनके अगेंस्ट भारतीय बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे उनके अगेंस्ट। और वहां पर चलिए ठीक है, शिवम दुबे का आना बहुत सही था। 25 गेंदों में 43 रन, 4 छक्के 1 चौके, 172 का स्ट्राइक रेट। वो जो रनआउट हुए वहां पे वो रनआउट बनता नहीं था, उनकी गलती थी, हार्दिक की गलती नहीं थी। वो हाथ में गेंद था फील्डर के और फील्डर ने डायरेक्ट थ्रो मारा और शिवम दुबे आउट होकर चले गए। ईशान किशन का भी ज्यादा बड़ा कैमियो नहीं था, लेकिन 18 गेंदों में 39 रनों की पारी, 216 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के। तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा या फिर शिवम दुबे या फिर हार्दिक या फिर तिलक, तो हर हर किसी के परफॉर्मेंस को संजू की परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दिया है। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 27 रन, 3 चौके 2 छक्के। और फिर तिलक की तो बात हमने करी दी, तिलक ने 21 रन, 7 गेंदों में 21 रन। रिंकू का जो पोजीशन था उसे तिलक वर्मा को दिया गया और तिलक वर्मा उस पोजीशन को जस्टिस कर रहे हैं। 7 गेंदों में 21 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्का। तो भारतीय टीम फिलहाल बैटिंग ऑर्डर जो है भारतीय टीम का, संजू के आने से टॉप ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के चक्कर में सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस जो है वो छिप रहा है। हालांकि सूर्या ने एक छक्का जरूर लगाया 6 गेंदों में 11, लेकिन अगर वो आज बैटिंग करने नहीं भी आते, अपने आप को, जरूरी नहीं है कि अपने आप को उस पोजीशन में डालना। तिलक वर्मा अगर पहले आ गए होते तो उनको ज्यादा गेंद खेलने को के लिए मिलता और मे बी बेटर और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था। लेकिन सूर्य कुमार यादव, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको, उनकी जरूरत नहीं है टीम को, तो ठीक है वो डगआउट में बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बल्लेबाजी करने आए और अपना विकेट गंवाए या जो भी है। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस
इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ खास आई नहीं है। पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट जरूर उन्होंने जिताया था, लेकिन अब आगे आने वाला मैच है फाइनल्स, और फाइनल्स का प्रेशर एक अलग होता है। हो सकता है बड़ा मैच है, अब आप संजू तो ने तो आपको 2 मैच जितवा दिया, तो आप संजू के भरोसे तो हमेशा नहीं बैठेंगे ना, अभिषेक को भी तो चलना होगा, उसका तो ड्यू है इस टूर्नामेंट में अभी तक। अब एक बार फिर से उनके अगेंस्ट तो ऑफ स्पिनर आएगा ही आएगा, लेकिन फाइनल मैच है, उनको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा। एक चौका मारिए, एक छक्का मारिए, और स्ट्राइक रोटेट कीजिए। संजू सैमसन ने यही फॉर्मूला अपनाया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेला, चौके लगाए, छक्के लगाए, सिंगल लिया। आज भी उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 42 गेंदों में 89 रनों की पारी, 8 चौके 7 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट। और अक्षर पटेल की क्या बात करें हम, फील्डिंग से जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया, जो मैच को चेंज किया। पहला जो 2 कैच था अंडर प्रेशर, हाई स्काई, गेंद हवा में गगन चुंबी, गेंद एकदम दिखाई देने, डार्क में जा चुकी है गेंद, वो कैच उन्होंने पकड़ा। और उसके बाद उल्टा भाग कर जो उन्होंने कैच पकड़ा है फिल शॉर्ट का, वहां मैच जो है वो इंग्लैंड ऑलमोस्ट 40% गवा चुका था। लेकिन जेकब बैथल जनरेशनल टैलेंट है, जनरेशनल टैलेंट। हैरी ब्रूक का विकेट जो कैच था अक्षर पटेल का, वो कमाल का। तो आज उन्होंने 3 कैच पकड़े, और फिर अंत में हाँ, विल जैक्स का जो कैच था, विल जैक्स का कैच, मतलब क्या मैच तो खैर बदला है वहीं पर। विल जैक्स अगर जितने गेंद सैम करन ने खेले हैं, अगर उतने गेंद विल जैक्स खेल जाते तो मैच खत्म हो जाता है इंडिया के लिए। मैच ये ऑलमोस्ट खत्म था अगर विल जैक्स को आउट नहीं करता, अगर वो कैच नहीं पकड़ते। तो फील्डिंग भारतीय टीम की आज जबरदस्त हुई। एक कैच हैरी ब्रूक ने छोड़ा जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, संजू सैमसन का कैच जो 89 कर गए, और भारत 250 के पार चला गया। अक्षर पटेल 1 ओवर आज गेंदबाजी कम कर, उनको कम कराया गया। ये सूर्या की मिसकैलकुलेशन थी। वो वरुण चक्रवर्ती का ओवर खत्म करवाने के चक्कर में वो भूल गए कि अक्षर पटेल को भी गेंदबाजी कराना है। अंत में वो फंस गए थे कि किसको गेंदबाजी कराएं। हालांकि बाद में फिर अर्शदीप बुमराह का जो स्पेल था 2-3 ओवर का, जहां बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए। बुमराह तो खैर यार वर्ल्ड क्लास, बुमराह के सामने ऐसे सिचुएशन है। और बुमराह ने जो आज गेंदबाजी की है, 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, 8.25 का उनका इकोनॉमी रेट, 1 वाइड। तो बुमराह को अगर हटा दे टीम से तो पूरी टीम, आधी टीम, मतलब टीम का जो एक बैकबोन होता है बुमराह है। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इकोनॉमी वो नहीं दर्शाता है, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की। अकॉर्डिंग टू प्लान उन्होंने गेंदबाजी की। जॉस बटलर को जो शुरू में उन्होंने परेशान किया, हालांकि जॉस बटलर का एज लगा, 1-2 चौके मिले उसको, लेकिन जॉस बटलर को अनसेटल करके अर्शदीप चले गए थे अपने पहले स्पेल में। शुरू का जो पावर प्ले था ना भारत के लिए, वो ठीक ठाक गया था, ठीक है। पहली गलती सूर्य कुमार यादव ने ये की कि वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में छठा ओवर जो था वहां पे कराया, और वहीं पर वो पकड़े गए। छठे ओवर में ही इंग्लैंड की टीम ने रन बनाए हैं, दे मेड द मोस्ट ऑफ इट। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने कूटा छठे ओवर। वहां पे अक्षर पटेल का आना बनता था। अगर अक्षर पटेल वहां गेंदबाजी करते तो इतना पावर प्ले में इतना कुछ बड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वहां उन्होंने अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं कराई। सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी कराई, और वहां वो मिस कर गया। उसके बाद लगातार वरुण चक्रवर्ती का ओवर फिनिश कराने के चक्कर में रह गए। 4 ओवर 64 रन, 1 विकेट उन्हें मिला है, 16 का उनका इकोनॉमी था। वो तो दुबे को लास्ट ओवर करना पड़ा क्योंकि 30 रन और 30 रन कम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नेल बाइटिंग सेमीफाइनल हमें देखने को मिला है। अब हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जा रहे हैं फाइनल्स खेलने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनलिस्ट, वन ऑफ द कंटेंडर
टू विन द चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका को बीट किया है। और वन साइडेड मुकाबला था, जिस तरह से फिन एलन और टिम साइफर्ट ने बल्लेबाजी की, साउथ अफ्रीका को क्रश करके रख दिया। अब उनसे हमारा मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है भारतीय टीम के लिए वो कुछ अच्छा रहा नहीं है, लेकिन हाँ, टीम का परफॉर्मेंस, भारतीय टीम का, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में भी आज उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाया। और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या से तो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने नॉन शैलेंट बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक नो लुक पीछे जो कट शॉट मारा, जिस तरह से उन्होंने पारी शुरुआत की अपनी, और फिर आखिरी ओवर में विल जैक्स को जो 3 छक्के लगाए उसने। तो हार्दिक पांड्या तो अपने सुपरस्टार है ही, गेंदबाजी में भी उनका जो 19वां ओवर था, कुछ उनसे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 12 रन 13 रन से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, और उन्होंने वही किया। हार्दिक पांड्या ने उसके बाद उन्होंने जो पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था, वो हार्दिक पांड्या ने ही दिलाया, पहला ब्रेक थ्रू फिल सॉल्ट का, जो अक्षर पटेल जो उल्टा भाग कर पॉइंट की दिशा में जो कैच पकड़ा था उन्होंने। तो हार्दिक पांड्या तो चैंपियन है ही, बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड फिलहाल हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, आज फील्डिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। सूर्य कुमार यादव ने मिस फील्डिंग भी किया, लेकिन भारत को इतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा जितना इंग्लैंड को खामियाजा भुगतना पड़ा है फील्डिंग को लेकर, क्योंकि उन्होंने संजू का कैच छोड़ा, और संजू का जिस तरह से कैच छूटा, और फिर संजू ने कोई मौका नहीं दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों का। जोफ्रा आर्चर की जो कूट मतलब धुनाई हुई है, कुटाई हुई है जोफ्रा आर्चर की, पहले ओवर में ही संजू सैमसन ने उनको 12 रन मारे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 61 रन, 1 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 40 रन, जेमी ओवर्टन 4 ओवर 36 रन, सैम करन 4 ओवर 53, आदिल राशिद जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में वो शिवम दुबे के हत्थे चढ़ गए, और दुबे के हत्थे अगर स्पिनर्स चढ़ गया है तो उनका वापसी होता नहीं है। लियाम डॉसन को तो आज बॉलिंग कराया ही नहीं गया, क्योंकि अगर वो करते तो पहले ही 1 ओवर में 19 रन पड़ चुका था उनको। अगर वो अपना एक और ओवर कर देते तो हो सकता था कि वो शायद दूसरे ओवर में, वो 2 ओवर में उनका स्पेल जो है वो 40 के पार चला जाता। तो दुबे के अगेंस्ट स्पिनर्स को लगाना इट्स लाइक अ सुसाइड। तो हैरी ब्रूक को तो ये बात पता था, लेकिन फिर भी 200 53 रन कम नहीं होते हैं। फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, खासकर जेकब बैथल, वो रन आउट हो गए आखिरी ओवर में। 48 गेंदों में 105 रन, 7 छक्के 8 चौके, उनका बखूबी साथ निभाया। विल जैक्स ने 35 रनों की पारी खेली, 20 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के। सैम करन जो जितना गेंद खेले, अगर उतने गेंद विल जैक्स खेल गए होते, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जितना सैम करन ने गेंद खेला, अगर उतने गेंद विल जैक्स खेल जाता तो मैच हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन फिर वो बुमराह का 1 ओवर जिसमें 6 रन सिर्फ दिए, और उससे पहले वाला बुमराह का 1 और ओवर, और फिर एक अर्शदीप का टाइट ओवर, वो 3 ओवर जो था हमारा 16 17 18 का जो ओवर था, वो 3 ओवर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और उसी 3 ओवर में भारत जो है वो जो जीत का फासला था इंग्लैंड से, वो बढ़ता चला गया। हालांकि दुबे ने भी पहला 3 ओवर मैच खत्म कर दिया था, वहां से वो जीत नहीं सकते थे, इसलिए फिर दुबे को लास्ट 3 बॉल में, ठीक है, आर्चर ने छक्का मार दिया, 3 छक्का उसने मार दिया, लेकिन मैच तो पहले 3 बॉल में ही खत्म हो गया था। तो दुबे को आप यूटिलाइज किया जा सकता था, पहले ही यूटिलाइज किया जा सकता था। अगर दुबे को वरुण चक्रवर्ती की जगह पे 1 ओवर बचा के दुबे से करा लेते तो इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता, और बहुत ही स्मूथ हो सकता था ये मुकाबला हमारे लिए। ये जो रोलर कोस्टर की तरह जो ये मुकाबला हुआ इंडिया के लिए, वो अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह पे शिवम दुबे गेंदबाजी कर रहे होते, 1 ओवर तो शिवम दुबे का बनता था, और 1 ओवर अक्षर पटेल, 1 ओवर कम अक्षर पटेल की गेंदबाजी हुई है। तो वहां पे मिसकैलकुलेशन हुआ है सूर्य कुमार यादव से, मैनेजमेंट की भी गलती है,
किसी पानी लेने के साथ पानी भेज देते और बता देते कि आप अक्षर पटेल से एक ओवर कराओ और शिवम दुबे से एक ओवर कराओ, लेकिन वहां पर ये मिसकॉन्सेप्शन हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये मिसकैलकुलेशन हुआ है और वहां पर जो है ये बड़ी भूल कर दी जिस सूर्या ने। खैर भारत ने ये मुकाबला जीत लिया है। ये वन साइडेड मुकाबला लग रहा था कि वन साइडेड होगा, क्योंकि अगर आप 50-60 रनों के अंतर से जीतते हैं तो ये वन साइडेड अफेयर माना जाता है। तो 220 230 का तो आप नॉर्मल टारगेट रखते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 20 रन भारत ने बनाए वही भारत को ये मैच जितवाया। और एक्स्ट्रा 20 रन में तिलक वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो बल्लेबाजी की 7 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। वो वर्मा का जो बैटिंग था वो भारत के स्कोर को, जो स्कोर आसानी से ऊपर चल रहा था, उसको उन्होंने एक बूस्ट दिया और एक रॉकेट की तरह स्कोर वहां से फिर ऊपर गया। हालांकि हार्दिक पांड्या और फिर दुबे तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा से तिलक वर्मा को इस बल्लेबाजी के लिए क्रेडिट जाता है। उनसे ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। 7 गेंदों में 21 रनों की पारी, 300 का धमाकेदार स्ट्राइक रेट, 3 छक्के और 7 चौके, सॉरी सिर्फ 3 छक्के मारे हैं तिलक वर्मा ने, 9 चौका। तो 7 गेंदों में 21 रनों की पारी जो उन्होंने खेली, वही जाकर एंड में हमें जो वो बूस्ट मिला है। 230 तक तो हम आराम से थे, लेकिन वो तिलक वर्मा की पारी, 7 गेंदों में 21 रन, वो जो हमें एक बड़ा बूस्ट मिला, हाई स्काई स्काई रॉकेट की तरह हमारा स्कोर ऊपर गया है। तो वहां पे भारत को एक बड़ा एडवांटेज हुआ। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने एंड में आकर ठीक ठाक फिनिश किया। और 7 रन से टीम ने इस मुकाबले को जीत हासिल की। और स्टेडियम में कौन था? तो थाला धोनी। तो थाला धोनी के पास तो क्रेडिट चल के आता है ना, क्रेडिट के लिए तो थाला धोनी को कुछ करना नहीं है। थाला धोनी मौजूद थे, रोहित शर्मा मौजूद थे स्टेडियम में, और कई सारे सितारे स्टेडियम में आज दिखाई दिए, लेकिन धोनी मौजूद थे और टीम 7 रन से जीती है। तो क्रेडिट ऑब्वियसली थाला को जाएगा और थाला से क्रेडिट कोई छीन सकता नहीं है। तो वी आर इनटू द फाइनल्स, इंडियन टीम इज इनटू द फाइनल्स। Well played Sanju Samson, well played CSK boys, well played Shivam Dube, well played Tilak Verma, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah. What a bowler, what a spell, what a clutch bowler। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपने वेरिएशन का इस्तेमाल किया, वो जो नेल बाइटिंग यॉर्कर्स जिसकी जरूरत थी, बुमराह ने एग्जीक्यूट किया है और सबसे सही समय पर एग्जीक्यूट किया है, जिसके वजह से टीम को ये लग्जरी मिलता है कि बाकी के बॉलर्स जो है वो एक 5-7 रन ओवर में एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये बुमराह की वजह से है। बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में, स्पेल के आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, और ये वरुण चक्रवर्ती की भरपाई थी। तभी जाकर बुमराह लेजेंड ऑफ द गेम, बुमराह ऑलरेडी लेजेंड है। बुमराह के लिए तो कोई किसी सर्टिफिकेट या किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन बुमराह से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर 2 प्लेयर जो आपके लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर इस टूर्नामेंट में बन रहे हैं, 3 प्लेयर इनफैक्ट। दुबे ने पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। दुबे के लिए ये दूसरा टूर्नामेंट है और दुबे अब एक सीनियर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, तो दुबे तो ऐसा खेलेंगे ही, उनका ये काम बन चुका है। लेकिन आप 2 प्लेयर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर आपके लिए इस टूर्नामेंट में लगातार बन रहे हैं, खासकर नॉकआउट्स में, वो है तिलक वर्मा और संजू सैमसन। संजू सैमसन को तो खैर राइट ऑफ कर दिया गया था, संजू सैमसन से तो कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं। अब अचानक से संजू सैमसन के कटआउट, संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो चलता आ रहा था, जस्टिस तो उन्होंने प्रूफ कर दिया, अपने बल्लेबाजी से लोहा मनवा दिया। वो क्या कर सकते हैं उन्होंने बता दिया।
एक गेम बिल्ड कर सकते हैं, मैच को शुरू कर सकते हैं, एक धमाकेदार शुरुआत दे सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा का जो हर मैच में एक छोटा कैमियो, 5 गेंदों में, 7 गेंदों में 20 रन, 22 रन, 25 रन का जो वो कैमियो है, वो टीम को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और बाकी मिडिल ऑर्डर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस और सूर्या की परफॉर्मेंस छिप जा रही है। वैसे ही गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से मार पड़ी है, और सूर्या अगर जसप्रीत बुमराह ने वो स्पेल नहीं किया होता, 6 रनों वाला स्पेल जो था, 6 रनों वाला जो ओवर था, तो ऑब्वियसली ये लग्जरी है बाकी गेंदबाजों के लिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर गेंदबाजी करे और एक्सपेरिमेंट कर सके, और यू नो जो कंसीव करते हैं जो एक्स्ट्रा रन, वो कर सके। तो ये बुमराह ने लग्जरी दिया है भारतीय गेंदबाजों को कि आप एक्स्ट्रा रन लुटाइए, और वरुण चक्रवर्ती लगातार लुटा रहे हैं। आज अर्शदीप ने भी खाया, इकोनॉमी उनका भी कुछ हाई था, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की, गेंदबाजी उनकी अच्छी थी। तो भारत फाइनल में पहुंच चुका है। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा फाइनल में संडे को मुकाबला है, और देखना ये दिलचस्प होगा। मैच का टर्निंग पॉइंट तो ऑब्वियसली वो कैच था, हैरी ब्रूक ने जो कैच ड्रॉप किया, वो था असली टर्निंग पॉइंट। उसके बाद भारत की फील्डिंग, भारत की फील्डिंग वाज द टर्निंग पॉइंट। भारत की फील्डिंग में खासकर अक्षर पटेल की फील्डिंग, जो 3 कैच उन्होंने पकड़े हैं आज, जो 3 कैच उन्होंने आज पकड़े हैं, वर्ल्ड क्लास कैच। पहला जो कैच था, जो सीधा खड़ा हो गया, वो कैच अंडर प्रेशर लेना था, अक्षर पटेल को लिया उन्होंने। दूसरा कैच फिल सॉल्ट का, जो उल्टा भागकर 25 मीटर की उन्होंने एक 25 मीटर वो भागे हैं और स्प्रिंट लगाया है 25 मीटर, और फिर जाके वो कैच, उल्टा कैच पकड़ा है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल कैच होता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट कैच होता है उल्टा कैच दौड़ के भागना। और फिर जो कैच उन्होंने विल जैक्स का, एक्चुअली वो कैच शिवम दुबे के खाते में गया है, लेकिन एफर्ट जो था वो अक्षर पटेल को एफर्ट गया है, और भारत ने ये मुकाबला, करीबी मुकाबला, 7 रन से जीता, थाला फॉर अ रीजन, और ये मुकाबला भारत टीम ने अपने नाम कर लिया है। अब फाइनल्स की बारी है, और फाइनल्स में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतिहास बदलने और इतिहास रचने के लिए पूरी तरह टीम तैयार है। सूर्या का परफॉर्मेंस ड्यू है, अभिषेक का परफॉर्मेंस ड्यू है, वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस ड्यू है। तो इन 3 प्लेयरों का अभी परफॉर्मेंस ड्यू है। हो सकता है कि उस दिन कुलदीप यादव को टीम में जगह दे दी जाए, लेकिन फिलहाल इस टीम में हर खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है। अब इन तीनों का परफॉर्मेंस ड्यू है। अगर जो टीम का परफॉर्मेंस अभी है, इसी में अगर अभिषेक का बल्ला चल जाता है, इसी में वरुण चक्रवर्ती की फिरकी चल जाती है, इसी में सूर्य का बल्ला चल जाता है, तो 4 चांद लग जाएगा, आइसिंग ऑन द केक होगा। फाइनल्स का एक इवेंट होगा, एक ओकेजन होगा, जहां संजू का बल्ला अभिषेक का भी चल रहा है, ईशान किशन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुबे तो हर मैच में परफॉर्म कर ही रहे हैं, सूर्य का बल्ला चल जाता है, हार्दिक अपना परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोरते हैं, तिलक वर्मा जो 5-6 गेंदों में, 7 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस ड्यू है, वरुण चक्रवर्ती, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, अगर इन तीनों का बल्ला, इन तीनों का गेम जो है वो फॉर्म में आ जाते हैं, इन तीनों का बल्ला और गेंदबाजी से वरुण चक्रवर्ती विकेट ले पाते हैं, तो टीम जो है नहीं रुकेगी, टीम फाइनल्स में ट्रॉफी उठाएगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हालांकि बाकी प्लेयर्स तो खेल ही रहे, बाकी प्लेयर्स तो चल ही रहे, बस इन तीनों का जो गेम है वो आना फाइनल्स के दिन अभी ड्यू है। अगर आ जाता है तो फिर ये वन साइडेड अफेयर होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हालांकि राइट ऑफ तो न्यूजीलैंड को नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत जो होगा वो हॉट फेवरेट होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और काफी एक्साइटिंग मुकाबला होने वाला है। न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने फाइनल्स में हराया था, तो फाइनल्स में ऑलरेडी वो हरा चुके हैं न्यूजीलैंड को, ब्लैक कैप्स को, और एक बार फिर से हमें ये मौका है कि हम न्यूजीलैंड को हराएं और T20 की लगातार ट्रॉफी दूसरी बार हम उठाएं
और ट्रॉफी को डिफेंड करे, जो आज तक किसी भी टीम ने नहीं किया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है आज के मैच को लेकर? आपके हिसाब से आज का हीरो कौन था? ऑब्वियसली संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मिला है, लेकिन अक्षर पटेल के एफर्ट को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी को, या फिर शिवम दुबे की बल्लेबाजी को, या फिर जसप्रीत बुमराह ने जो आज परफॉर्मेंस किया, या फिर छोटा सा एक नॉक था 18 गेंदों में 39 रनों का ईशान किशन का, जो 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गए हैं। तो आपके हिसाब से वो किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मुझे जो किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो संजू सैमसन तो खैर है ही, लेकिन तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, तो इन तीनों खिलाड़ियों ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं, वो कौन से खिलाड़ी है, आप हमें कमेंट में बताइए। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा फेवरेट परफॉर्मेंस था आज के मैच में। जेकब बेथल ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की है, तो उनका भी उनको भी क्रेडिट मिलता है, इंग्लैंड की टीम को भी क्रेडिट मिलता है। लेकिन भारत आज सुपीरियर था, भारत की फील्डिंग आज सुपीरियर थी, तो भारत ने इस मैच को जीत लिया और भारत फाइनल्स में है। और हम न्यूजीलैंड को खेलने के लिए तैयार हैं अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो 2023 का घाव था उसको भरने के लिए तैयार है। और 2023 का जो करवा दिन था उसको हम भूल के 19 नवंबर को हम भूल के 8 मार्च को हम ये ट्रॉफी उठाकर उस घाव को भरेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।